नाज़रीन आदाब। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उस वक्त फ़ॉरेन एजुकेशन और जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे। हमारे देश के काफ़ी स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए थे उस दौरान इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि लोग बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया में ही पढ़ाई उनको कंप्लीट करना चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो या मेडिकल के लिए हो। ज़्यादातर मेडिकल के छात्र हैं वो जो बाहर जाते हैं। हमारे साथ अररिया की एक बेटी है जिन्होंने किर्गिस्तान से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने अपना एमसीआई भी क्लियर किया। हमारे साथ शमा ऐमन हैं, इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इसी वर्ष वो इंडिया आई और यहाँ पर एमसीआई को दिया और एमसीआई को क्लियर किया। शमा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि रसिया और यूक्रेन के वार के वक्त काफ़ी जिक्र हुआ मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के, क्या चैलेंजेस होते हैं फॉरेन में पढ़ाई करने के? हमारा डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं आया था क्योंकि हम लोग किर्गिस्तान में थे, वो हुआ था, लेकिन रशिया से क्योंकि वो यूएसएसआर की कंट्री है तो उसका इफेक्ट आया था कि हमारे प्राइस हाइक हो गया था, सारा चीज़ महंगा मिलने लगा था, बहुत मुश्किल हुआ था उस टाइम पे। सब कुछ भी मतलब मार्केट से कुछ चीज़ें लेना उस टाइम पे, तो वो इफेक्ट था हम लोग पे ऐसा। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया में पढ़ाई करना या फॉरेन में पढ़ाई करना, दोनों में कोई डिफरेंसेस आपको मिले क्या? डिफरेंस है, ज़रूर है, चैलेंजिंग ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब इंडिया में तो है कि हो जाता है आराम से, लेकिन यहाँ वहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है। सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर आता है, बिल्कुल। वहाँ का लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ता है, वहाँ का सारा मतलब इनफैक्ट उसकी क्लासेस होती है हम लोगों की वहाँ की लैंग्वेज की। मैंने खुद ही रशियन सीखा है, किर्गिज़ सीखा है, लैटिन है एक लैंग्वेज, वो भी सीखा है। खैर वो हमारा काम में आया वो सारा लैंग्वेज, तो वो सारा लैंग्वेज हम लोगों को पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा वो सारा। एक परसेप्शन जो होता है इंडिया में आम जो होता है कि लोग फॉरेन अगर जाते हैं तो डोनेशन से ही पढ़ाई करते हैं। क्या मतलब इतना आसान हो जाता है क्या मार्क्स ले आना या एमबीबीएस को कंप्लीट कर जाना? बिल्कुल नहीं आसान। तो इंडिया में सीट्स एक तो इतना कम है और बच्चे बच्चे को सपना होता है ना हर बच्चे का कि वो, और वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। और बायो का बैकग्राउंड ऐसा है कि दूसरा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है, मतलब बहुत कम लिमिटेड हम लोग हो जाते हैं कि और कोई दूसरा ऑप्शन, या तो पूरा स्ट्रीम चेंज करो या तो फिर उसी में कहीं पे आगे कुछ ऐसा कुछ बढ़ो। तो हम लोग ये जैसे उस टाइम पे हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे नीट का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जा रहा था और बहुत बहुत केओटिक सिचुएशन था उस टाइम का कि बार-बार नीट कैंसिल हो, सीट्स लिमिटेड थी, कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट आता है। मतलब बच्चे स्टेबल नहीं हो पाते हैं उस टाइम पे, कुछ हो भी जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट आया था, तो फिर मुझे लगा कि मुझे यही करना है, जो भी हो करना है। तो ख़ैर मम्मी-पापा का साथ रहा, उन लोगों ने मुझे इस डिसीज़न में मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ, ठीक है जाओ। और पापा स्पेशली मुझे अपने ज़िद पे ही भेजे कि नहीं ठीक है तुम जाओ वहीं से करो। इंडिया से तो सस्ता पड़ता है, जैसे इंडिया में अगर एमबीबीएस किया जाए प्राइवेट बस से। वही वही सवाल मेरा अगला होने वाला था कि क्योंकि लोग डोनेशन की बात करते हैं। हाँ। अगर यहाँ हम प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल करते हैं तो वो फीस अगर ये कहें कि करोड़ों में चली जाती हैं, हाँ, तो लेकिन फॉरेन में वो सस्ता फॉरेन में होता है। वो 25 लैक्स में हो जाता है सारा। मतलब 5 साल का 25 लाख में सारा आपका हो जाता है। सारा खर्च को लेकर अगर जोड़ ले तो 25 लाख आप आराम से आप निकल सकते हैं उसमें निकल के। और पढ़ना तो शुरू से पड़ता है, आप इंडिया में रहें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में रहें या फॉरेन में रहें, तो पढ़ना तो कहीं भी पड़ेगा। पढ़ाई से तो कोई एस्केप है नहीं। तो एमबीबीएस के बाद एमसीआई का सफ़र आपका कैसा रहा? उसकी तैयारियाँ अलग से करनी पड़ी या फिर आपने जो पढ़ा उसमें हो गया? मेरे जब हम यहाँ से गए थे, यहाँ से, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि मुझे एमसीआई क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमसीआई क्लियर करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर मैं गई यहाँ से, तो फिर शुरू से ही मैं थोड़ा डीपली पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी। और हम लोग के कॉलेज का एक ये है कि वहाँ पे कोचिंग कराते हैं सारा, मतलब क्लासेस देते हैं। क्लासेस देते हाँ, हैं। कि जो सिलेबस आता है वो उसकी क्लासेस होती है हम लोगों की। तो हम लोग वहाँ रात में मतलब जैसे 8 बजे, मतलब 1 बजे तक हम लोग की क्लास ख़त्म होती थी, जो कॉलेज की क्लास होती थी। उसके बाद फिर 2 बजे से 8 बजे शाम तक, रात तक, वैसे स्नो में हम लोग वैसे एमसीआई की क्लास करते थे। तो वहाँ पे स्नो होता था तो बहुत मुश्किल होता था आना-जाना, ट्रैवलिंग करना। तो मतलब फिर एमसीआई के लिए भी प्रिपरेशन वहाँ हाँ, पूरी होती है वहाँ पूरी पे। होती है। मेडिकल को ही आपने क्यों चुना? इसके अलावा और भी जॉब है या ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा मतलब आज की डेट में अगर लोग ये कहें कि ऑप्शंस की कमी है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अलग-अलग वास्ट फील्ड है जहाँ लोग अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मेडिकल को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग को ही देखते आ रहे हैं। हाँ, वो
मैं मानती हूँ कि ऑप्शंस है, लेकिन उस टाइम एक तो मतलब होता है ना कि किसी को देख के इंस्पायर हो जाता है, तो मेरा मेरा तो पहला इंस्पिरेशन, जैसे अभी बोला कि मेरे मामू थे, वो मेरे मतलब फैमिली में पहले सेल्फ मेड डॉक्टर जो बोलते हैं, जो जी। खुद के पैर पे खड़े होना, तो उनको देख के हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि कितना मतलब होता है ना कि कैसे इतने अच्छे से ये लोग कर पा रहे हैं, मतलब कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। तो वहाँ से फिर मम्मी का भी एक कह सकते हैं कि बचपन में शुरू में उनका सपना था, तो वो मैंने खुद पे ले लिया कि वो मुझे कैरी फॉरवर्ड किया आपने, हाँ, वो सपने को हाँ, पूरा कि करेंगे। वो मम्मी का सपना है तो वो हम पूरा करेंगे ऐसा, तो ये सोच के कर रहे थे। नीट की प्रिपरेशन में क्या परेशानियाँ आती हैं? लोग क्या पढ़ें नीट के लिए, या फिर जिससे वो चाहे तो कम से कम क्योंकि अब तो फ़ॉरेन में भी जब तक आप नीट पास आउट नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं होता है बहुत हाँ, सारी कंट्रीज़ में। नीट नीट की तैयारी जब शुरू होती है ना, तो एक बहुत क्रिटिकल बात है, लेकिन उस टाइम पे बच्चे बहुत टेंडर एज में होते हैं, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा उनको समझ नहीं होती है दुनियादारी की, और मतलब ज़्यादा देखते नहीं कि कैसा चल रहा है सब कुछ, कितना सब कुछ कॉम्प्लेक्स है। वो चीज़ समझते समझते ही उनका टाइम चला जाता है, और पढ़ाई पे जो होता है, पढ़ाई भी करते हैं, मैं हुँ, नहीं हुँ, बोल, हुँ। सब मेहनत करता है, हर कोई मेहनत टीनेज करता जो है। होता है वो समझदार पढ़ाई करें तो वो थोड़ी सोच समझ के करें, हाँ, कॉन्शियस रहे। कॉन्शियस रहे हो, तो उस टाइम पे अगर कॉन्शियस रहे तो फिर तो आराम से हो जाता है। लेकिन अगर वही थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, या फिर मतलब समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है, ऐसा मतलब होता है ना, वो मैच्योरिटी लाना कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है, वो चीज़ वो समझते-समझते ही लेट लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो उस टाइम पे बहुत कम रिजल्ट्स भी होते हैं, और इतना टफ और कॉम्पिटिशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो और दिक्कत होती है उस टाइम। जो स्टूडेंट्स अभी एमसीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आने वाले दिनों में इंडिया में जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी एमसीआई क्लियर करना होगा, हाँ, हाँ। और जो फॉरेन से आएँगे उनको भी क्लियर करना होगा। जो एमसीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा उन स्टूडेंट्स के लिए? मैं उनको यही बोलूँगी, शुरू से ही लगे रहो, मतलब मैं शुरू से लगी थी तो मेरा एक बार में हो गया। जो मेरे जो सर्कल में या फिर ग्रुपमेट में मैंने जिसको पहले से पढ़ते हुए देखा है, शुरू से पढ़ते हुए देखा है, उन्हीं का रिज़ल्ट हुआ है। तो पढ़ना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, क कुछ उससे भाग ही नहीं सकते। अगर ये फ़ील्ड चूज़ किया है तो यहाँ पे ये मान के चलो कि आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। ज़िंदगी भर पढ़ना है। चलिए शमा, आपको बहुत-बहुत आपके फ्यूचर के लिए हम बधाई देते हैं। फ्यूचर में आपको क्या करना है? फ्यूचर में अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि मेरे जैसे भी एमबीबीएस हो गया, तो अब पीजी करना है, तो यहाँ पीजी करने के लिए उसके लिए भी अब उसमें भी एंट्रेंस बहुत वगैरह होता है, उसके लिए बहुत टफ है एंट्रेंस वो होता है, भी। वो भी बहुत टफ है, तो उसके लिए वो अभी फ़िलहाल टारगेट है मेरा। फिर इंशाल्लाह अगर और अच्छा हुआ तो और स्पेशलिटी वगैरह करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया शमा, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, अभी हम इनके फ़ादर से भी बात करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शमा की अम्मी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। एक माँ को एक जब उसकी बेटी कंप्लीट करती है, अभी शमा ने बताया कि आपका भी सपना था बचपन में डॉक्टर बनने का, लेकिन आप मुझे जो जानकारी है कि आप टीचर हैं। कैसा लग रहा है कि आपके सपनों को वो आगे ले जा रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्या है कि मेरा मतलब मेरे बच्चे जो हैं हमारे सपने को पूरा कर रहे हैं और ये और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। वहाँ पे लग रहा है कि मतलब हम हैं बच्चों बच्चों की जगह पर मैं अपने आप को महसूस करती हूँ और लगता है कि अब मतलब एक जो मेरा सुकून। उद्देश्य था, हाँ। ख्वाहिश थी, एक मेरा मतलब लग रहा था ऐसे हम बस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। ये जॉब भी कर रहे थे तो बस यूँ ही कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब अब बच्चे मिल रहे हैं तो लग रहा है कि एनर्जी मिल रहा है बड़ी खुशी हो रही है। एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि किर्गिस्तान से इन्होंने एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया, क्योंकि 5 साल तक वो बाहर रही। इस दौरान क्या फ़िक्र लगा रहता है एक माँ को अपनी बच्चे के लिए? उतने दिनों से तो बहुत अच्छा था, फिर भी बात तो डेली हो ही जाती थी वीडियो कॉल पे। और फिर जब यूक्रेन का मामला आया उस टाइम में मैं बहुत डरी हुई थी। लग रहा था पता नहीं क्या होगा, तो ये हमें हौसला देती थी कि नहीं यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है, यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, हम अपना बखूबी सारा ये अपने ढंग से कर रहे हैं। मेरे मतलब मेरी तैयारी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और उसका तो टेंशन लीजिए ही नहीं। ये हमको खुद मतलब समझाती थी। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर खासकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई आगे नहीं हो पाती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चों के सपनों के जो पढ़ होते हैं वो कुतर दिए जाते हैं, किसी न किसी। ज़्यादातर रीज़न यही होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, यकीन रखिए, बच्चों पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है।
बच्चे बच्चे में टैलेंट होता है और हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे कर सकते हैं, उसमें टैलेंट है और वो कर सकते हैं। तो अब उसको बीच में ही अब डर बना रहेगा कि हम नहीं मतलब नहीं भेजना है, ये होगा, वो होगा, ऐसे-वैसे बहुत सारा मतलब जो परिवेश हमारा है वो सब देखते हुए अगर मन में आ जाता है, वो सब ख़यालात बुरे-बुरे ख़यालात आते हैं, तो वो सब नहीं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए कि नहीं बच्चे बाहर हैं तो वो ज़रूर अच्छा करेंगे और हम अपने बच्चों को अच्छा से पहचानते हैं और अगर वो अगर बच्चा चांस नहीं देते तो फिर ये उपलब्धि नहीं नहीं होती। नहीं मिल पाती ये उपलब्धि। हम लोगों ने शुरू से इस पर काफ़ी मेहनत किया। हमेशा सही निर्देश मतलब जो दिशा जो होती है, गाइडेंस होता है, गाइडेंस होता है, वो सब हम लोग गार्डियनशिप होता है वो आपने गार्डियनशिप वो सही हम लोग किए। कभी भी इधर-उधर नहीं, डाइवर्ट नहीं होने दिए। अभी हमारे साथ शमा अमन के वालिद हैं, उनके पिताजी हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि ये प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं शुरू से। एक प्राइवेट संस्था है अररिया में, एक अररिया पब्लिक स्कूल है जो काफ़ी नामी-गिरामी है। यहाँ के स्टूडेंट्स लगातार बेहतर करते आए हैं, हमेशा से अपना परफ़ॉर्मेंस दिए हैं क्योंकि अररिया का एक बड़ा स्कूल रहा है ये शुरू से ही और अभी भी वहाँ वो कार्यरत हैं। सर, एक टीचर होने के नाते आपने अपने बच्चों को कैसे फ़ॉरेन भेजने का डिसीज़न लिया? क्योंकि इंडिया में लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडिया में पढ़ाएँ। हमने डिसीज़न इस वजह से लिया कि जो पढ़ाई यहाँ पर मेडिकल की है बहुत महँगी है और इसलिए डिसीज़न हमने लिया कि बाहर ही भेज के ये अपने इसके सपना को पूरा कर सकते हैं और इसने ये डिसीज़न लेकर हमने इसको बाहर भेजा। हम अपने बच्चे से उम्मीद यही रखते हैं कि वो जिस प्रोफ़ेशन में है वो कंप्लीट करके उसी समाज में सेवा करे, लोगों का खिदमत करे, बस यही हमारा है। जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ज़्यादातर देखिए क्योंकि कोटा एक हब बन चुका है मेडिकल के लिए। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मत भी होता है कि कोटा नहीं भेज करके अलग-अलग जगह भेजा जाए या एक जो सिलेबस होता है उस पे फ़ोकस करवाया जाए तो बच्चे नीट को क्लियर कर सकते हैं। पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर बच्चा देखा जाए कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो मेरे ख़्याल से अगर वो अपनी खुद की पढ़ाई खुद से करता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो वो बगैर कोचिंग के भी नीट को कंप्लीट कर सकता है और इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, उसको पूरा कर सकता है। कोटा तो सिर्फ़ अपना लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए जाते हैं। सारी पढ़ाई तो अब तो चैनल पर आ गया है, यूट्यूब पर भी है, सारा चीज़ है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं, उससे भी बच्चे पढ़ के अच्छा करते हैं, ऐसी बात चलिए, नहीं है। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से फिर से बहुत सारी हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएँ। हम उम्मीद करेंगे कि ये पीजी करके आए और सोसाइटी को सर्व करे और फिर ऐसे ही कुछ उपलब्धि इनके चरणों को स्पर्श करे। उसके बाद फिर हम आके इनसे दोबारा इंटरव्यू कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।